बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन सिविल इंजीनियरिंग एकेडमिया एंड फील्ड एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में स्टील बार यानी सरिया जो कि आरसीसी स्लैब यानी लंटर में जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपके साथ सरिये का वेट के लिहाज से और स्ट्रेंथ के लिहाज से और इसके साथ साथ रेट के लिहाज से एक कंपैरिजन या एनालिसिस मुआवजा आपके सामने रखूँगा। तो इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अच्छे सरिये का इंतखाब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने मार्केट से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। 4 सैंपल जो हैं 4 सूत्र के हैं यानी 13 मिलीमीटर के, और 4 सैंपल जो हैं 3 सूत्र के यानी 10 मिलीमीटर के हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं। इसको हम पहले इनकी लेंथ यानी 1 फुट है, इसकी लेंथ आपको चेक कराऊंगा मेजरिंग टेप से, और उसके बाद आपको 1 बाय 1 ये इलेक्ट्रिक बैलेंस पे इनका जो है वेट चेक कराऊंगा। देन एक चार्ट की सूरत में हम एनालिसिस करेंगे। तो ये 1 फुट लेंथ है। हर सरिये की जो लंबाई है वो 1 फुट है, आप देख सकते हैं। तो सबकी हमने 1 बाय 1 करके लेंथ जो है वो चेक कर ली। अब हम सैंपल नंबर 1 का वेट करेंगे जो कि 4 सूत्र का है, और ये सरिया जो है कंपनी मेड है यानी कंपनी का ये सरिया है। तो हमने इसको उठाया और इलेक्ट्रिक बैलेंस पे रखा। इसका जो वज़न है 268 ग्राम आया है। तो सैंपल नंबर 1 का वेट हमने नोट कर लिया। अब हम 4 सूत्र के सैंपल नंबर 2 को उठाएंगे। इसका वेट किया, इसका वेट उससे कम आया 258 ग्राम। ये भी कंपनी मेड है। इसका वेट हमने टेबल में नोट कर लिया। और ये तीसरा सैंपल है 4 सूत्र के सरिये का। तो इसका वज़न जो है 216 ग्राम आया है। इसको भी हमने नोट कर लिया। अब ये आखिरी सरिया है सैंपल नंबर 4। ये लोकल मेड बना है और इसकी जो आप ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से देख सकते हैं ये बिल्कुल रफ़ बना हुआ है। इसमें ही शाखें निकली हुई हैं और इसका जो डाया है वो कांस्टेंट नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है। इसका वज़न 288 ग्राम आया, सबसे ज़्यादा इसका वज़न आया। और क्वालिटी में भी यही सरिया लो है। तो आपने सरिया ख़रीदते वक्त ऐसे सरिये का इंतखाब नहीं करना। तो अब हम 3 सूत्र के सरिये की तरफ आएंगे। इसका सैंपल नंबर 1 लिया हमने 3 सूत्र के सरिये का। ये कंपनी मेड है और इसका वज़न जो है 170 ग्राम है। सैंपल नंबर 1 का हमने नोट कर लिया। ये सैंपल नंबर 2 है 3 सूत्र के सरिये का। ये भी कंपनी मेड है। इसका वज़न जो है 172 ग्राम आया है। ये भी हमने नोट कर लिया। अब सैंपल नंबर 3, ये भी कंपनी मेड है। तो हमने इसका वज़न नोट कर लिया। इसका वज़न भी 172 ग्राम आया है। अब सैंपल नंबर 3 है, लोकल मेड है। आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं कि इस पर शाखें से निकली हुई हैं ये फ्लेंजेस, और इसका जो डायमीटर है वो भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है। ये थोड़ा सा टूटा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका हम वज़न करते हैं तो 184 ग्राम इसका वज़न है सबसे ज़्यादा, यानी ये जो 3 सूत्र के सैंपल थे इनमें से सबसे ज़्यादा इसी का वज़न है। अब एक टेबल की सूरत में आपके साथ इसका एनालिसिस जो है शेयर करूंगा। पहले 4 सूत्र का, फिर 3 सूत्र का। तो 4 सूत्र का एनालिसिस आपके सामने है। इसमें ये देख सकते हैं हमने 1 बाय 1 उसी तरह से सैंपल नंबर नोट कर लिए और कंपनी मेड और लोकल मेड हमने नोट कर लिया। अब हमने वज़न इसका किया था इलेक्ट्रिक बैलेंस पे, वो हमने इस टेबल में नोट कर लिया। अब रेट आज की डेट में यानी 24/5/2021 को हमने ये रेट्स लिए हैं। तो इसके रेट्स हमने जहाँ से लिए हैं ये हमने इस टेबल में पुट कर दिए हैं। अब हमने ये जो 1 फुट की लेंथ है जो हमने सैंपल लिया था इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लेंथ यानी 40 फुट की एक लेंथ है, उसका वज़न आ जाएगा। 40 फुट की लेंथ का जो वज़न आएगा उसको उसके रेट के साथ, यानी अगर सैंपल नंबर 1 की बात करूं तो 40 फुट की लेंथ का जो वज़न आया उसको मैंने ज़रब दी 143 रुपये से। तो ये हमारी रेट आ गया 1532.96 यानी 1533। तो इसी तरह से सैंपल नंबर 2, 3
और 4 का मैंने जो है ये इसी तरह से एक लेंथ का रेट निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल नंबर 4 जो रेट में कम है लेकिन वज़न में ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक लेंथ जो है 1612 रुपये की पड़ रही है, जो कि कंपनी मेड जो कि अच्छा सरिया उससे ज़्यादा रेट में पड़ रही है। हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि रेट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। हम कम रेट वाला ख़रीद लेते हैं, हम क्वालिटी को और बाकी चीज़ों को बाद में हमें जब वास्ता पड़ता है फिर समझ आती है। तो आपने जब भी सरिया ख़रीदना है आपने बज़ाहिर रेट पे नहीं जाना, उसका वेट चेक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तीनों पैरामीटर्स को चेक करना है। जो आपको बेहतर सरिया लगे उसका इंतखाब कर लेना है। इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। अब हम 3 सीटर के सरिये के जो हमने वेट किया था उसका एनालिसिस ये आपके सामने है। उसी तरह से हमने 1 फुट लेंथ का जो वज़न किया था, सैंपल नंबर्स और कंपनी और लोकल मेड और इनके रेट जो हमने मार्केट से लिए थे ये टेबल में हमने पुट किए। और 1 फुट की जो लेंथ है इसको हमने 40 से ज़रब दिया, तो 40 फुट की एक लेंथ होती है मार्केट में जो अवेलेबल होती है। तो हमने एक लेंथ का वज़न निकाल लिया और इसको मल्टीप्लाई किया हमने रेट से। तो इस तरह हर कंपनी का या लोकल जो सरिया था उसका हमने एक लेंथ का कीमत निकाल ली कि कितनी कीमत आएगी। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का सरिया है उसका रेट बज़ाहिर हमें ज़्यादा लग रहा था। तो जब हमने इसका एनालिसिस किया तो जो कंपनी लोकल मेड सरिया था हमारा वो 140 रुपये में हमें पड़ रहा था और 1030 रुपये की उसकी हमें एक लेंथ पड़ रही थी। और ये लेकिन वज़न में ज़्यादा था और क्वालिटी में भी ये लो था। तो इस वजह से ये हमें एक्चुअल में ये महंगा पड़ा कंपनी के सरिये से। तो जब भी आपने सरिया ख़रीदना है इस बात का इंतहाई ख्याल रखना है और ये एनालिसिस आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रेंथ की जानब। तो ये स्टील के एक मुख्तलिफ सैम्पल्स की हमने लैब टेस्टिंग कराई है, तो उसकी ये रिपोर्ट है आपके सामने। तो आप इस रिपोर्ट से भी आपको स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी बेंडिंग का पता चलता है। तो आपको पता चल जाता है कि सरिया आपका 60 ग्रेड है या नहीं है। तो इससे भी सकते हैं। इसके अलावा होलसेलर होता है उससे आप लैब वो डिमांड कर सकते हैं, उनके पास मुख्तलिफ बैजेस की रिपोर्ट्स होती हैं। या बेहतर तरीका कार है कि आप लैब टेस्टिंग करा लें, उसकी चंद 100 रुपये फ़ीस है। किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो रिकग्नाइज हो उससे आप ये टेस्टिंग करा सकते हैं। तो उससे आपको सरिया की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। जो लोकल सरिया होगा वो स्ट्रेंथ में कम होगा, वज़न में ज़्यादा होगा, रेट में कम होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको वो कंपनी के सरिये से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा। तो आपने सरिये का इंतखाब करते वक्त ये 3 पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं ये चेक करने हैं। अगर ये तीनों पैरामीटर्स आप चेक कर लेते हैं तो आपको ख़ुद से पहचान हो जाएगी कौन सा सरिया आपके लिए बेहतर है, कौन सा सरिया आपके लिए बेहतर नहीं है। और 5 मरला की अगर बात करें तो 5 मरला में अप्रोक्सीमेटली जो है डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो अप्रोक्सीमेटली उसमें जो है 1.5 टन से 1.25 टन तक सरिया लग सकता है, यानी 1500 किलो से 1800 किलो तक सरिया लग सकता है। तो अगर आप ये एनालिसिस खुद निकालें तो आपको सरिया जब आप ख़रीदेंगे तो इसमें आप 15 से 20 हज़ार जो है आसानी से बचा सकते हैं। 5 मरले में इसी तरह इसी कॉस्ट को आप डबल कर लें 10 मरले में 1 कनाल में। तो ये आपके सामने मैंने ये अपना एक छोटा सा एनालिसिस रखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।